दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां गाय भैंस की तरह मगरमच्छ की फार्मिंग की जाती है। और क्या आपको पता है कि लोग पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की तरह जहरीले सांपों को भी पालते हैं। प्लस क्या आपने कभी बिच्छुओं का फार्म देखा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन फार्म्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। क्रोकोडाइल्स। दोस्तों, अगर मगरमच्छ की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक एनिमल्स में से एक है। वैसे तो ये जानवर इतना इरिटेटिंग होता है कि इसे देखकर किसी भी बंदे का दिल खराब हो जाए, लेकिन चाइना एक ऐसा मुल्क है जहां पर क्रोकोडाइल्स की बाकायदा फार्मिंग की जाती है। इन फार्म्स के अंदर हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों मगरमच्छ की ब्रीडिंग की जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि इन मगरमच्छों को खाने के लिए ब्रीड किया जाता है। चाइना के लोग इस जानवर का गोश्त इतने शौक से खाते हैं कि हर मार्केट में ही इसकी सेल सबसे ज्यादा होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये गोश्त दूसरे मीट्स के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा भी होता है। इस एनिमल को पालने के लिए फार्म्स के अंदर पानी के पूल्स, इनकी मनपसंद खुराक, एनवायरनमेंट और इवन सैंड का भी प्रॉपर बंदोबस्त किया जाता है ताकि ये रेत पर इजीली अंडे दे सकें। जब फीमेल क्रोकोडाइल अंडे देती है तो फिर फार्मर्स इन्हें कलेक्ट करके स्पेशल हैचर्स में रख देते हैं ताकि इनसे बच्चे निकल सकें। 3 महीने तक ये अंडे हैचरी के एक स्पेशल टेम्परेचर पर रखे जाते हैं और फिर इनसे बच्चे निकल आते हैं। लेकिन इन बच्चों को बड़े मगरमच्छ बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की जाती है। इन्हें खाने के लिए मछलियां और गोश्त जैसी चीजें दी जाती हैं और इनकी हर लिहाज से टेक केयर भी करते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब ये एक मैच्योर क्रोकोडाइल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसके बाद इन्हें फैक्ट्रीज में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहां इन्हें काट कर मीट बना देते हैं ताकि इसे सेल किया जा सके। इवन कुछ लोग तो पूरे मगरमच्छ खरीद लेते हैं और इनका बारबेक्यू भी बनाते हैं। बहरहाल जो भी हो, मगरमच्छ को खाने से बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। स्नेक्स। दोस्तों, स्नेक को दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन मखलूक माना जाता है और कोई सोच भी नहीं सकता कि दुनिया में इस जानवर की भी फार्मिंग की जाती होगी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि चाइना में स्नेक्स की ग्रोथ के लिए बाकायदा फार्म्स बनाए गए हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये चाइना के एक स्नेक फार्म की है। इस जगह लाखों सांपों की फार्मिंग की जाती है और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि चाइना के लोग इन सांपों को खाते हैं। चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्नेक कंज्यूमिंग कंट्री बन चुका है। यहाँ के लोग सांप के गोश्त को इतने शौक से खाते हैं कि चाइना में हर साल $15 बिलियन का स्नेक मीट सेल होता है। इवन इन फार्म्स के अंदर कोबरा, वाइपर और रैट स्नेक जैसी खतरनाक स्पीसीज को भी पाला जाता है। लेकिन ये लोग इन्हें इतने शौक से खाते हैं कि जैसे ये कोई बहुत ही हेल्दी चीज है। स्नेक की फार्मिंग के लिए इनका जहर निकालकर इन्हें खास माहौल में रखा जाता है और जब ये अंडे दे देते हैं तो इन सांपों को फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है ताकि इनका मीट बनाया जा सके। इसके बाद अंडों से निकलने वाले बच्चों की दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट कर दी जाती है और सांप पालने का ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है। स्कॉर्पियंस। दोस्तों, वैसे तो बिच्छू सिर्फ अपने डंग के लिए ही फेमस है और इसे जो भी देखता है इसकी पहली कोशिश ये होती है कि इसे मार दिया जाए ताकि ये किसी को डस ना ले। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां स्कॉर्पियंस को मारा नहीं जाता, उल्टा इनकी तादाद में इजाफे के लिए इनकी बाकायदा फार्मिंग की जाती है। ये जो अनयूजुअल फार्म आप देख रहे हैं ये असल में एक स्कॉर्पियन फार्म है जहां हर साल करोड़ों बिच्छुओं की फार्मिंग और ब्रीडिंग की जाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर ये लोग बिच्छुओं की फार्मिंग करते क्यों होंगे? असल में चाइना के लोग स्कॉर्पियन का टेस्ट बहुत ही पसंद करते हैं। इवन चाइना और थाईलैंड में तो ये एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट फूड माना जाता है। इसके अलावा इसका वेनम चाइनीज मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज होता है। फीमेल स्कॉर्पियन को अंडे देने के लिए एक स्पेशल कैबिन में रखा जाता है। ये एक वक्त में 70 से 80 एग्स प्रोड्यूस करती है और देखते ही देखते इन अंडों के अंदर से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। 6 महीने तक फार्मर्स इन बेबी स्कॉर्पियंस की देखभाल करते हैं। फिर इसके बाद ये मैच्योर बिच्छू बन जाते हैं। जब कोई बिच्छू 1 से 2 साल का हो जाता है तो ये जहर बनाना शुरू कर देता है। फार्मर इस जहर को एक स्पेशल ट्यूब के जरिए डेली बेसिस पर निकालते हैं। एक और अनयूजुअल बात यह है कि बिच्छू हफ्ते में सिर्फ एक दफा ही खाना खाता है और वो भी 1 या 2 कीड़े मकोड़े। इसके बाद पूरा हफ्ता इसे भूख नहीं लगती। जब ये स्कॉर्पियंस मैच्योर हो जाते हैं तो इन्हें जिंदा और मुर्दा दोनों हालतों में मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है।
कॉकरोचेस दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि चाइना के लोग बहुत ही अजीबोगरीब चीजें खाते हैं और इनमें से एक चीज कॉकरोचेस भी हैं। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन चाइना में कॉकरोच बहुत ही शौक से खाए जाते हैं। इन्हें ना सिर्फ फ्राई करके बल्कि बहुत सी डिशेस के साथ भी पकाया जाता है, बल्कि इनका बारबेक्यू और इवन फेमस स्ट्रीट फूड भी है। यहाँ तक कि कई चाइनीज तो इस गंदी मखलूक को जिंदा ही डायरेक्ट मुंह में डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा इन्हें कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन और एनिमल फीडिंग के लिए भी यूज किया जाता है। चाइना में कॉकरोचेस की डिमांड इतनी ज्यादा है कि वहां इस इंसेक्ट की बाकायदा फार्मिंग की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चाइना में कॉकरोच फार्मिंग को एक बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन माना जाता है। अगर इन फार्म्स में कॉकरोच की अफजाइश और ब्रीडिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही ईजी और क्विक प्रोसेस होता है। ना तो इस क्रीचर को ज्यादा साफ सुथरे माहौल में रहने की जरूरत है, दूसरा ये अंडे भी बहुत ही ज्यादा देते हैं। कॉकरोच के अंडे से एक वक्त में 300 से ज्यादा बच्चे निकलते हैं। ये बेबी कॉकरोचेस ना तो बीमार होते हैं और ना ही इनकी कोई डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन्हें खाने के लिए बचा हुआ खाना, पेपर्स, कार्डबोर्ड्स, कीड़े मकोड़े और इस तरह की दूसरी चीजें दी जाती हैं। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये क्रीचर सिर्फ 1 महीने में मैच्योर कॉकरोच बन जाता है और मार्केट में सेल होने के लिए भेज दिया जाता है। लीच फार्म दोस्तों, लीच असल में एक बहुत ही खतरनाक पैरासाइट है। इसे उर्दू में जोंक कहते हैं और ये एक ऐसा कीड़ा है जो पानी में रहता है और इंसान का खून चूसता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये कीड़ा इतना खतरनाक होता है कि इसके काटने से इंसान को एड्स जैसी बड़ी बीमारी भी लग सकती है। लेकिन इतनी खतरनाक चीज होने के बावजूद भी दुनिया में इसकी अफजाइश नस्ल की जाती है। ये जो अनयूजुअल प्लेस आप देख रहे हैं, ये असल में एक लीच फार्म है। यहाँ हजारों जुंगों को लाकर पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। इनकी प्रॉपर देखभाल की जाती है और फिर जब इनके अंडे देने का सीजन आता है तो ये पानी में मौजूद प्लांट्स के पत्तों या पत्थरों वगैरह पर अंडे दे देते हैं। इसके बाद 1 हफ्ते तक ये अंडे इसी तरह पानी में पड़े रहते हैं और फिर इनसे बच्चे निकल आते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक जोंक के एक अंडे से तकरीबन 200 के करीब बच्चे निकलते हैं। वेल, यहाँ तक तो काफी काम आसान होता है और वर्कर्स को कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन सबसे मुश्किल काम तब आता है जब इन लीचेस को इकट्ठा करके बाहर निकालने की बारी आती है। इसके लिए वर्कर्स काफी देर तक पानी के अंदर रहते हैं ताकि ये लीचेस इनका खून चूसने के लिए इनके जिस्म से चिपक सकें। जब बहुत सी जोंकें वर्कर के जिस्म से चिपक जाती हैं तो फिर वो पानी से बाहर आ जाते हैं और एक एक करके सारी जोंकें इनकी बॉडी से उतार ली जाती हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इनका वेनम दवाइयां बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एनीवे, जो भी हो, इससे इरिटेटिंग चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। बर्ड नेस्ट दोस्तों, आप सबने लोगों को परिंदे पालते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी परिंदों के घोंसले बनाने वाला कोई फार्म देखा है? वेल, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया में मौजूद है और ये एक बर्ड नेस्ट फार्म है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यहाँ पर परिंदों के घोंसले की फार्मिंग की जाती है। आप सब सोच रहे होंगे कि भला घोंसलों की फार्मिंग करने का क्या मकसद होगा, तो आपको बताता चलूं कि असल में ये नेस्ट चाइना, इंडोनेशिया और कई दूसरे ममालिक की एक बहुत ही फेमस डिश है। परिंदे घोंसले बनाने के लिए अपने मुंह से एक खास किस्म का सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और इस सलाइवा से एक सूप तैयार किया जाता है जिसे बर्ड नेस्ट सूप कहा जाता है। इसे पीने वालों का कहना है कि इस सूप का मुकाबला दुनिया का कोई और सूप नहीं कर सकता और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग दूर दूर से ये सूप ट्राई करने के लिए आते हैं। इंडोनेशिया के अंदर बर्ड्स का ये सलाइवा हासिल करने के लिए स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और इनका एनवायरनमेंट ऐसा रखा जाता है कि परिंदे बगैर किसी खौफ के वहां पर आकर अपने घोंसले बना सकें। फिर जब वो इन घोंसलों को छोड़कर चले जाते हैं तो इन्हें उतार कर अंदर से सलाइवा निकाल लिया जाता है। वेल, ये फार्म रियली बहुत वियर्ड है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।